नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के एकादश भाव में राहु के विषय में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आप यह कह सकते हैं वृषभ लग्न के एकादश भाव में राहु या वृषभ लग्न के मीन राशि में राहु। ठीक है, ये कोई भी कुछ डिस्कशन आप कर सकते हैं। देखिए, राहु का प्रभाव हमारा कितना बुरा कितना अच्छा है मीन राशि में, वह सब हमें आज डिस्कशन करना है। देखिए, वृषभ लग्नेश कौन है? हमारे शुक्र है। राहु किस राशि में बैठे? मीन राशि में बैठे। तो मीन राशि में क्या बनेगा? पूर्वाभाद्रपाद में एकम, उत्तराभाद्रपद रेवत्यंतम मीनः। पूर्वाभाद्रपाद का 1 चरण, उत्तरा का 4, रेवती के 4 से हमारे 9 बन जाते चरण। उसके हमारी मीन राशि में राहु बैठे। पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र के बृहस्पति स्वामी हैं और उत्तराभाद्रपदा के शनि, रेवती के स्वामी हमारे बुध हो गए। और राहु की दृष्टि यदि देखी जाए तो राहु की दृष्टि है 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव, तृतीय भाव को दृष्टि, एक सप्तम भाव को दृष्टि, एक नवम भाव को दृष्टि जो पड़ेगी वो 7वें भाव को पड़ेगी। नवम दृष्टि 7वें भाव को, सप्तम दृष्टि पंचम भाव को, पंचम दृष्टि तृतीय भाव को पड़ेगी। तीसरा, पंचम और सप्तम भाव को आज राहु दृष्टि डालेंगे। ठीक है, यदि आप मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते, जनपत्रि एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर में आप चैट करेंगे तो आपको उसमें जवाब दिया जाएगा। देखिए, राहु का प्रभाव अभी हमने 10वें भाव तक पूरा अपलोड कर दिया है। प्लीज़ उसको देखिए कि क्या आपको 10वें भाव तक के राहु का फल क्या है, क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान है, ये सब चीज़ों का हमें डिस्कशन करना है। मगर हमें यह भी ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए कि राहु एकादश भाव में हमें क्या प्रदान करेगा। एकादश भाव में राशि कौन सी है? मीन राशि है। मीन का कौन स्वामी? बृहस्पति राहु का कोई बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, कोई अच्छे संबंध नहीं है। मगर ये सत्यता आप ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति से राहु काफ़ी हद तक कंट्रोल रहते हैं। यदि सभी ग्रहों में यदि राहु का कंट्रोल है अच्छा, तो बृहस्पति से। एकादश भाव से हम क्या विचार करते हैं? सबसे बड़े भाई का विचार करते हैं, बड़ी बहन का, अग्रज जो आपसे बड़ी बहन भाई हैं उनका विचार करते हैं। रूटीन के कार्यों में जो आपका आय आ रहा है, कितना आय आ रहा है, कितना आएगा, ये सब विचार करते हैं। मांगलिक कार्यों का संबंध कैसे रहेगा आपका, मांगलिक कार्यों में कितने आप मांगलिक कार्य करेंगे या कितने मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे, ये सब चीज़ें। छोटी यात्राओं का विचार हम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हम यदि देखें एकादश भाव से धन आदि का विचार हम ज़्यादा करते हैं, विशेषकर आय का स्रोत। यहाँ पर धन टिकता नहीं है, न टिकने की बात हम करेंगे। हम जो आज करेंगे कि आपके पास धन का आय स्रोत है, क्या आपके रूटीन का इनकम हो रही है कि नहीं। रूटीन की बीमारियों का भी विचार करते हैं, रूटीन के वाहनों का भी विचार करते हैं, रूटीन की यात्रा का भी विचार करते हैं हम एकादश भाव से। एकादश भाव में यदि राहु बैठे हैं तो राहु हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अचानक धन, अचानक आपत्ति, पॉलिटिक्स, विद्या, बुद्धि, सब कुछ राहु हमें प्रदान करता है। मगर राहु की स्थिति को जानकर ही आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं राहु आपको सब कुछ दे देगा। राहु की पोजीशन देखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये क्या है कि राहु की खुद की कोई राशि नहीं है, तो वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। यदि आपका राहु किस राशि में बैठा, वहाँ का स्वामी क्या कंडीशन में है, ये हमें देखना होता है। तो हमारी ये पोजीशन क्या है? मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति है। यदि आपके चार्ट में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, यानी गुरु महाराज की पोजीशन अच्छी है
और उसके साथ साथ लग्नेश की पोजीशन अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। राहु फिर वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फल प्रदान करने की कोशिश करेगा, अच्छा फल प्रदान करेगा। वैसे भी एकादश भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठा है, वो अपने रूटीन के कार्यों में रोज के जीवन शैली को बचाने की कोशिश करता, चलाने की कोशिश करता। ऐसा नहीं है कि आपके घर में आटा ना हो, दाल ना हो, चीनी ना हो, चावल ना, ऐसा कुछ नहीं। आप भूखे नहीं रहोगे। आपके घर में एकादश की पोजीशन कुछ में कुछ अच्छी हो तो आप अपनी दिनचर्या में संतुष्ट रह सकते हो खाने पीने आदि की। सबसे पहले हम बड़े भाई की बात करें। एकादश भाव से हम बड़े भाई या बहन का विचार करते हैं। हाँ, स्वाभाविक है, यदि राहु बैठा है, राहु आंतरिक प्रेम नहीं देता है और भाई बहन से हमारा जो होता है आंतरिक हृदय का प्रेम होता है, तो राहु को ये सब भाता नहीं है। तो स्वाभाविक है यदि तृतीय एकादश भाव में राहु बैठा है तो आपके भाई बहनों आदि से जो बड़े हैं, स्पेशली दृष्टि भी आज तृतीय भाव को पड़ रही है, मगर हम अभी एकादश भाव की बात करते हैं, बड़े भाई बहनों आदि का संबंध बहुत अच्छा नहीं होगा। मगर एक बात का ये भी ध्यान देना, राहु इतनी बुराई नहीं कराएगा कि आप बोलोगे नहीं, कि आप उनके मांगलिक कार्यों में नहीं जाओगे या आपको बुलाएंगे नहीं। ये सब चीज़ें नहीं है, सब चीज़ें अच्छी होंगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आंतरिक प्रेम उतना ना हो जो भाई बहनों में होता है, वो अलग बात है। उसमें भी बृहस्पति यदि नीच आदि अवस्था में ना हो, छठे भाव में ना हो, सत्व क्षेत्री ना हो, तो उससे राहु का प्रभाव जो है बृहस्पति को देख करके ही राहु फल देगा। ठीक है, तो राहु का प्रभाव बृहस्पति को भी हमें देखते जाना है। राहु हमें मांगलिक कार्यों में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि राहु का काम ही है कि अच्छे कार्य ना हो। ठीक है, मगर उसमें बृहस्पति यदि सॉलिड है तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक कार्यों में सपोर्ट करेगा और मांगलिक कार्य, धर्म, यात्राओं आदि में रुचि रहेगी। छोटी छोटी यात्राएं आपकी होंगी, व्यावसायिक यात्राएं भी आपकी होंगी। राहु यदि एकादश भाव में बैठे तो ये सत्यता है कि ऐसे व्यक्ति के पास टेक्निक बहुत होती है पैसा कमाने की। यदि सेल्समैन आदि है तो ये व्यक्ति जाएगा तो 1000-2000 लेके ही आएगा। ऐसा नहीं है कि अपनी दिहाड़ी पा के ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जाए व्यर्थ का घूम फिर के आ जाए, नहीं। राहु हमें धन की कमाने की तकनीक जो है आज के हिसाब से हमें राहु दे रहा है। आप तो कोई मैकेनिकी का संबंध है, राहु करेगा। मोबाइल आदि, टीवी आदि जो रिपेयर आदि है, राहु कराएगा। एआई आदि से कोई सॉफ्टवेयर से संबंध है, वो राहु कराएगा। पॉलिटिशियन आदि का काम जो है, यानी नेतागिरी समझो, ये आपको यदि कराएगा तो राहु कराएगा। राहु के लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आप पेट्रोलियम आदि है वो भी राहु ही कराता है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु आपको अच्छे कार्य संबंध करा सकता है। राहु के लिए हम यदि और बात करें तो देखिए, मीन राशि का स्वामी जो वहाँ पर राशि बैठी है, मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति हमें मोक्षार्थ करता है। मीन राशि कौन सी है? हमें मोक्ष आदि को, स्पिरिचुअल को हमें एडवाइस देती है, साधना को हमें एडवाइस देती है। तो राहु हमें इन सब कार्यों से इनकम सोर्स बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि राहु का मेन ध्येय क्या है? पैसा कमाना। अब मीन राशि का क्या है? शांति प्रदान करना, एकांत में रहना। तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जा कर के धन कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति विदेशों में जा कर के एक अपने धर्म का आड़ लेकर के धन पैसा कमा सकता है। मतलब स्पीच दे करके, ज्ञान दे करके पैसा कमा सकता है। और अन्यथा ये भी हो सकता है दूसरे धर्म को भी अपना सकता है, दूसरे धर्म पर भी स्पीच दे सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति यदि एकादश भाव में मीन राशि का बृहस्पति राहु बैठा है तो ये धर्म के साथ साथ पैसा कमाने का तकनीक ऐसे व्यक्ति को होगी। एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे आप
कोई आपके कोई संत हैं, गुरु महाराज हैं, कोई ब्राह्मण हैं, अच्छे हैं, उनकी बुक्स आदि बेच दी, सीडी आदि बेच दी, उनके कथा पंडाल की देख रेख कर दी, उससे प्रेरणा लिया, ये सब चीज़ें कुछ भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको सूटेबल रहेंगी क्योंकि एकादश भाव में राहु बैठा है। यात्राएं जरूर होंगी। ऐसा व्यक्ति यदि नौकरी करता है तो घूम फिर के ही नौकरियां होंगी। स्थिरता बहुत मुश्किल है, चाहे रोज़ की चाहे 10, 15, 20 किलोमीटर ट्रैवल्स हो, मगर होगी अवश्य। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित बीमारियाँ आदि से बचना चाहिए, लीवर आदि से बचना चाहिए, लीवर सिस्टम, खान पान अच्छा रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। नहीं, राहु जो है अभक्ष्य भक्षण करवाता है, गंदे खाने की आदत डलवाता है। तो यदि गंदा खाना खाओगे तो बीमार अवश्य होगे। तो इन सब चीज़ों के लिए बचना चाहिए। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव को, जो कर्क राशि है। कर्क राशि यहाँ से हम छोटे भाई बहनों आदि का संघर्ष, मेहनत आदि का विचार करते हैं, तो ये आपके जीवन में होगा। छोटे भाई बहनों आदि से उतना स्नेह प्रेम नहीं होगा जितना हमें होना चाहिए, होता है, ये बातें नहीं होंगी। व्यक्ति को संघर्ष कराएगा, परिश्रम कराएगा, यात्राओं के द्वारा ही पैसा कमवाएगा, ये राहु के लक्षण हैं। राहु पंचम सप्तम दृष्टि पंचम भाव को डालेगा, जो राहु के लिए विद्या आदि के लिए सपोर्टिव तो है, मगर उसमें हमें बुध की पोजीशन देखनी है। यदि बुध अच्छी पोजीशन में है तो ऐसा व्यक्ति बड़े साल दिमाग का होगा। 8th या 10th तक ऐसा व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगा, मगर उसके बाद तो टेक्निक की बात चली, थोड़ी बहुत लैपटॉप से, कंप्यूटर आदि से, डिजिटल आदि सिस्टम जो चलाना है, ये सब जब समय आ गया तो आप समझिए कि ये व्यक्ति कामयाब है। तो आप यह कह सकते हैं कि स्टार्टिंग की विद्या में उतना कामयाब नहीं होगा, मगर 12th 10th के बाद कामयाब होगा और कॉलेज टाइम पे अच्छा व्यक्ति पढ़ सकता है, अच्छी पढ़ाई कर सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव को, ये बुरी दृष्टि है। ये जो दृष्टि है ये घर गृहस्थी जीवन को, पति पत्नी के रिलेशनशिप को मतभेद अवश्य करेगी। यदि मंगल नीच आदि अवस्था में तो सत्यता की 100% करेगी, ज़्यादा करेगी ही करेगी। यदि मंगल पोजीशन अच्छी है, मंगल उच्च आदि अवस्था में, मंगल अपनी खुद की दृष्टि में है, चतुर्थ में लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को दृष्टि डाल रहे, उधर राहु की भी दृष्टि है, तो उतनी बुरी दृष्टि नहीं होगी, राहु उतना बुरा इफेक्ट नहीं करेगा। अन्यथा यदि सप्तम भाव को नवम दृष्टि राहु की है और उसमें मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं, चाहे 6ठे 8 में चले गए, तो आपको खराब ही करेंगे। ये सत्यता है कि आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। गृहस्थी जीवन में मतभेद, आपस में विचार ना मिलना, आपस में टोन ना मिलनी, सोच ना मिलना, पत्नी ने कुछ कहना, पति ने कुछ कहना, ये सब विचारों में आपको दिक्कत आएगी आएगी। ठीक, अब हम यदि नक्षत्रों की बात करें तो राहु यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, तो वहाँ के स्वामी हमारे हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो है खुद की राशि में, बृहस्पति की राशि में ही राहु बैठा है, तो बृहस्पति यहाँ आय के स्रोत तो स्वाभाविक बनाएंगे, थोड़ा धार्मिक बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा संस्कारी बनाने की कोशिश करेंगे राहु को, जिससे संस्कार आदि लेकर के ऐसा व्यक्ति अपने जीवन पेट भरने की शैली को अच्छा आगे बढ़ावे। राहु यदि शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र थोड़ा संघर्ष कराता है, मेहनत ज़्यादा करवाता है, सफलता थोड़ी लेट कराता है। तो शनि हमारे भाग्य और कर्म के स्वामी है। यदि भाग्य कर्म के स्वामी की पोजीशन अच्छी है तो यानी समझिए कि 32-36 के बाद आपको अच्छा फल प्रदान करेगा और इसमें आपको धन आदि कमाने की शैली और बढ़ोतरी देगा और दिमाग आपके पास आएगा। राहु यदि रेवती नक्षत्र में, वहाँ के स्वामी बुध हैं और बुध कहाँ के पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। यदि राहु बुध के नक्षत्र में तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। रेवती नक्षत्र जो है शांतस्व भाव है, मन को शांत प्रदान करता है, सभी चीज़ों का सुख प्रदान करता है। तो आपको रेवती नक्षत्र में राहु काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेगा। राहु को जो सुख शांति समृद्धि उतनी नहीं मिलती है तो बुध वहाँ पर दे सकता है। देखिए, एकादश भाव में जो मीन राशि है, मीन राशि शीतलता प्रदान करती है। राहु वहाँ पर उतना कंफर्टेबल तो नहीं है, मगर एकादश भाव राहु को पसंद है,
क्यों पसंद है? क्योंकि एकादश भाव कालपुरुष कुंडली में कुंभ राशि का है। कुंभ राशि जो है राहु के लिए अच्छी मित्र राशि है, राहु की खुद की राशि समझ लीजिए आप, मूल त्रिकोण राशि भी कहा जाता है। तो उस कारण से राहु के लिए एकादश भाव सपोर्टिव है। थोड़ा बहुत यदि धार्मिक कार्यों में समृद्ध यदि राहु हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है और काफ़ी हद तक इज्जत मान सम्मान भी प्रदान करता है। परोपकार करके मोक्षार्थ भी हो जाता है, क्योंकि मोक्षार्थ की बात जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मीन राशि में बैठा, मीन राशि आपको शांति, ध्यान, मन को शांति, परमात्मा पर मन लगाना, ये सब चीज़ें हमें मीन राशि प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के एकादश भाव के राहु के। प्लीज़ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे महर्षि पारसर एस्ट्रो ज्योतिष जो हमारा चैनल है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन अवश्य दबाएं। जो हम वीडियो अपलोड करें तो आपको टाइमली मिलती जाए, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यदि आप लोग कोई भी मुझे 23 वर्ष का अनुभव है ज्योतिष का, यदि आप कोई एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कुंडली जनपत्री आदि दिखाना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे मुझसे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।